Good afternoon, everyone. Let me start chapter number first, power series. Last time we have discussed examples of 1.2 based on shifting of summation index. Now next topic is analytic function. This topic is most important. कई बार ये आपका एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आता है और आगे अगर आप एमएससी लेवल पे जाएंगे तो वहाँ भी आपका एक टॉपिक आएगा एनालिटिक फंक्शन. सो बाय डेफिनेशन एनालिटिक फंक्शन एक फंक्शन कंसीडर करेंगे, इसके ऊपर एक कंडीशन इम्पोज करते हैं, देन इट बिकम एनालिटिक फंक्शन. सो अ फंक्शन डिफाइन इन एन इंटरवल, एक हमने फंक्शन कंसीडर किया और उसके लिए एक इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं विच कंटेनिंग द पॉइंट ए, जो किसी ए पॉइंट को कंटेन करता है. देन वी से दिस फंक्शन इज एनालिटिक एट ए पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक होगा if it can be represented by a power series in powers of x minus a with radius of convergence r. अगर इस फंक्शन को हम पावर सीरीज की फॉर्म में x माइनस ए की पावर सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन वी से दिस फंक्शन इज एनालिटिक. ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन. अब क्वेश्चंस के अंदर हम किस तरीके से चेक करेंगे, एक इसकी दूसरी डेफिनेशन देखिए. सपोज आपके पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, एक हमने पॉइंट कंसीडर किया x इज इक्वल टू ए. इफ दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए पे अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, देन वी से फंक्शन इज एनालिटिक. ठीक है, डिफरेंशिएबल का मीनिंग है फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो आपका डिफाइन होना चाहिए, इट विल बी फाइनाइट. फॉर एग्जाम्पल, all the polynomial functions are analytic at all the points. Polynomial functions are of the form in powers of x like x square plus 1, x cube plus 2x square plus 1. कोई भी इस तरीके का जो भी x की पावर्स में फंक्शंस होते हैं, ऑल दीज आर पॉलिनोमियल फंक्शंस. अब अगर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हो और उसमें x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो उसके लिए वैल्यू फाइनाइट आएगी. So all polynomial functions are analytic at all points. Similarly, sine, cos, log 1 plus x, e raised to power x, sin hx, cos hx, all are analytic functions. Similarly, all these functions are analytic. इसी तरीके से अगर आप साइन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कॉस और उसमें एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, देन इट लाइज ऑलवेज बिटवीन -1 एंड 1. सो इसका मीनिंग, इसका डेरिवेटिव भी डिफाइन है. सिमिलरली कॉस, लॉगरिथम फंक्शन, ई रेज़ टू पावर एक्स, दीज ऑल आर एनालिटिक. ठीक है, लॉग 1 प्लस एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे इट इज 1/1 प्लस एक्स. सो दिस फंक्शन इज एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट आते हैं रैशनल फंक्शंस. रैशनल फंक्शंस आर एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट द पॉइंट्स वेयर डिनोमिनेटर इज 0. मीन्स सपोज हमने एक फंक्शन कंसीडर किया एफ ऑफ एक्स इज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ठीक है, अब इसमें डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं. फैक्टर्स आर x माइनस 2 एंड x माइनस 3. नाउ इफ वी पुट x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 3, अगर हम x की वैल्यू 2 या 3 पुट करते हैं तो उस केस में डिनोमिनेटर आपका 0 होगा एंड समथिंग अपॉन 0 बिकम इन्फिनिटी. तो इसका मीनिंग 2 और 3 पे फंक्शन आपका नॉट डिफाइन बनेगा और इसका अगर आप डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करोगे तो भी ये दोनों फैक्टर्स होने वाले हैं. सो इसका मीनिंग ये फंक्शन आपका नॉट डिफाइन होगा. सो हम कह सकते हैं 2 और 3 पे फंक्शन नॉट एनालिटिक एंड एट ऑल अदर पॉइंट्स फंक्शन इज एनालिटिक. बाकी सभी पॉइंट्स पे ये वैल्यू आपकी फाइनाइट आएगी. सो इसका मीनिंग बाकी सभी पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक होगा. सो जब भी आपको कोई रैशनल फंक्शन गिवन होगा तो उस केस में हम उसका मेन डिनोमिनेटर चेक करते हैं. डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पे 0 होता है उस पॉइंट पे फंक्शन नॉट एनालिटिक एंड ऑल अदर पॉइंट्स फंक्शन इज एनालिटिक. सिमिलरली लॉग का चेक करिए, लॉग 1 प्लस एक्स, अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे देन इट इज 1/1 प्लस एक्स. अब इसमें अगर आप x की वैल्यू -1 पुट करते हैं देन डिनोमिनेटर इज 0. सो इन दिस केस फंक्शन इज बिकम नॉट डिफाइंड. सो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट x इज इक्वल टू -1 एंड अदर एट अदर पॉइंट्स लाइक x इज इक्वल टू 0 या कोई और भी पॉइंट आप पुट करेंगे तो उस पर इसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी. सो फंक्शन इज एनालिटिक.
सो दिस इज द डेफिनेशन. कई बार डेफिनेशन आ जाती है तो बाय डेफिनेशन आप ये लर्न करेंगे. और वैसे वर्बली अगर हमें चेक करना है फंक्शन इज एनालिटिक या नॉट, तो हम चेक करते हैं कि अगर उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड होता है देन वी से फंक्शन इज एनालिटिक. नाउ कम टू द टॉपिक ordinary and singular points of the differential equation. Next, now differential equation के हमें check करने हैं which point is ordinary point and which is singular point. First of all, we consider the differential equation of second order of the form d2y upon dx square plus px dy upon dx plus qx y equal to 0 and call it equation number first. अब इस केस में देखिए यहाँ पी एक्स एंड क्यू एक्स दीज आर एनी टर्म्स, दीज आर एनी फंक्शंस ऑफ एक्स. ये एक्स के टर्म्स में कोई भी फंक्शन हो सकते हैं और दीज आर कांस्टेंट आल्सो. नेक्स्ट हमने एक पॉइंट कंसीडर किया एक्स इज इक्वल टू ए. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसे आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, पी एक्स और क्यू एक्स फाइंड आउट करेंगे. इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू ए, अगर इस पॉइंट पे दोनों फंक्शंस एनालिटिक हैं देन वी से दिस पॉइंट इज अ ऑर्डिनरी पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन गिवन होगी उससे हम कंपेयर करके पी एक्स क्यू एक्स फाइंड आउट करते हैं. देन चेक करते हैं इफ पी एक्स क्यू एक्स बोथ आर एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू ए देन वी से पॉइंट इज ऑर्डिनरी पॉइंट. अब इसी का कन्वर्स, इफ दीज आर नॉट एनालिटिक, दोनों ही एनालिटिक नहीं है या कोई भी एक एनालिटिक नहीं है, तो उसका मीनिंग दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट. Further, singular point is of two type, regular singular point and irregular singular point. रेगुलर के लिए हम चेक करते हैं x माइनस ए इंटू पी एक्स एंड एक्स माइनस ए का स्क्वायर क्यू एक्स. x इक्वल टू ए पॉइंट आपने लिया है तो a को अगर आप लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे देन इट बिकम x माइनस ए. सो यहाँ से x माइनस ए पी एक्स एंड x माइनस ए का स्क्वायर क्यू एक्स, ये दोनों फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं. देन दोनों को चेक करेंगे. इफ अगेन both are analytic at x is equal to a then we say point is regular singular point, otherwise point is irregular singular point. Now come to the examples based on it. Example number first, show that x is equal to 0 is an ordinary point of the differential equation. Here differential equation is given और इसके लिए हमें चेक करना है या शो करना है दिस पॉइंट इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड द गिवन इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो यहाँ आपका 1 आ जाएगा. इट इज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड इट इज माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. नाउ कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहाँ से आपकी पी एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड क्यू एक्स की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. यहाँ आप करेक्ट कर लेना. दिस क्यू एक्स इज माइनस एक्स अपॉन, यहाँ माइनस 1 अपॉन लिखा है, इट इज माइनस एक्स अपॉन. ठीक है. नेक्स्ट एक्स इक्वल टू 0 के लिए चेक करते हैं. मेन आपको डिनोमिनेटर चेक करना होता है. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. अगर न्यूमरेटर 0 है देन इट्स ओके बिकॉज 0 इंटू समथिंग इज 0 एंड 0 इज अ फाइनाइट नंबर और डिफाइंड. सो इसमें अगर हम डिनोमिनेटर में 0 पुट करते हैं देन वैल्यू 1 आएगी. सेम यहाँ भी 1 आएगी. तो इसका मीनिंग डिनोमिनेटर 0 नहीं है बट न्यूमरेटर पुट कर रहे हैं तो 0 आएगा. इट्स ओके. देन वी कैन से बी एक्स एंड आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू 0. कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. सो वी कैन से एक्स इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट. Hence proved. Next I come to example number second. Show that this point x is equal to 0 is an ordinary point of the equation but x is equal to 1 is a regular singular point. So first of all consider the equation. Again convert into standard form. So इसके लिए x square minus 1 से complete equation को divide. Then comparing with the standard form, this is px, this value is qx. Now first we consider the point x equal to 0. 0 को मेन आप डिनोमिनेटर में पुट करिए. सो वैल्यू -1 आएगी. मीन्स नीचे डिनोमिनेटर फाइनाइट आ रहा है. दिस मीन्स पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू 0. सो एक्स इज इक्वल टू 0 इज अ ऑर्डिनरी पॉइंट.
नेक्स्ट चेक करते हैं x इक्वल टू 1 के लिए। x इक्वल टू 1 कंसीडर करें। अगर यहाँ 1 आप पुट करते हैं देन इट बिकम 0, 1 माइनस 1 0। सेम यहाँ 1 माइनस 1 0 मीन्स डिनोमिनेटर 0, समथिंग अपॉन 0 इज infinity. So px and qx both are not defined, or we can say both are not analytic at x is equal to 1. So point is a singular point. नेक्स्ट अब हमें चेक करना है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो उसके लिए 1 को आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो फैक्टर बनता है x माइनस 1। अब हम कंसीडर करते हैं x माइनस 1 पी एक्स एंड x माइनस 1 का स्क्वायर क्यू एक्स। सो पी एक्स की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, इसके आपके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 1 और x माइनस 1 कैंसिल, सो वैल्यू इज x अपॉन x प्लस 1। सिमिलरली इसके अंदर q की वैल्यू पुट करते हैं, अगेन इसके फैक्टर करते हैं x माइनस 1 x प्लस 1, x माइनस 1 का एक फैक्टर कैंसिल होगा, सो रिमेनिंग इज माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। नाउ पुट x इक्वल टू 1। अब इन वैल्यूज में आप x इक्वल टू 1 पुट करके देखिए, मेन हमारा एम होता है डिनोमिनेटर में चेक करना। तो डिनोमिनेटर में अगर 1 पुट करते हैं देन वैल्यू इज 2, यहाँ भी वैल्यू 2 आ रही है, फाइनाइट आ रही है, तो इसका मीनिंग बोथ आर एनालिटिक एट x इज इक्वल टू 1। सो वी कैन से दिस इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। दोनों एनालिटिक हैं देन इट इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अगर दोनों में से एक भी होता है या एक नहीं होता है या दोनों ही नहीं होते हैं देन इस केस में इरेगुलर। नेक्स्ट example number third, show that this is a regular singular point and x is equal to 1 is a irregular singular point of the differential equation. Again differential equation is given, first of all convert into standard form, so उसके लिए x into x minus 1 के whole cube से complete equation को divide करके यहाँ आपका इस वाली टर्म के अंदर 2 फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, 2 पावर्स, सो रिमेनिंग ये बचेगा एंड दिस इज now comparing it with the standard form. So px is 2 upon x into x minus 1 and qx is 3 upon x into x minus 1 का cube. Now put x is equal to 0. 0 के लिए डिनोमिनेटर 0, x की वैल्यू 0 पुट करते ही, so this means px and qx both are not defined at x is equal to 0. Similarly x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, then again denominator will become 0 and something upon 0 is not defined. So again, so this means px and qx are not defined, या not analytic at x is equal to 0 and x is equal to 1. So this means this and this are singular points. अब नेक्स्ट चेक करते हैं हम रेगुलर और इरेगुलर के लिए। सो पहले x is equal to 0 के लिए, x is equal to 0, 0 को इधर शिफ्ट करोगे तो वही बनेगा x माइनस 0 फैक्टर। सो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं x माइनस 0 इंटू पी एक्स एंड x माइनस 0 का स्क्वायर इंटू क्यू एक्स। दिस इज सिंपली x पी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, कैंसिल होके वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली इट बिकम एक्स स्क्वायर क्यू एक्स, सो एक्स स्क्वायर दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू एक्स। सो दीज आर, ये दोनों टर्म आ गई। अब इसमें x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, नाउ डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, so इसका मीनिंग both functions are analytic at x is equal to 0, so 0 is a regular singular point. नेक्स्ट x इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। 1 को अगर आप लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे इट बिकम x माइनस 1 इंटू पी एक्स एंड x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू क्यू एक्स। नेक्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स, सिंप्लीफाई, x माइनस 1 इससे कैंसिल हो गया, सो वैल्यू इज 2 अपॉन x। सिमिलरली इसमें 2 पावर्स कैंसिल होंगी, रिमेनिंग वैल्यू इज दिस। नाउ x की वैल्यू 1 इसमें पुट करके देखिए, अगर इसमें पुट करते हैं तो वैल्यू फाइनाइट आएगी, इसमें पुट करते हैं, नाउ अगेन डिनोमिनेटर इज 0, 1 माइनस 1 इज 0 एंड समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। सो दिस मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, आप वर्ड यूज कर सकते हैं, या नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 1। सो दिस मीन्स दोनों फंक्शंस आपके एनालिटिक नहीं है, एक फंक्शन है और एक फंक्शन नहीं है, so we can say this is a regular singular point. Next come to example number 4. Now find the ordinary points, regular singular point and irregular singular point of the differential equation. अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी के अंदर हमें पॉइंट गिवन था and we have checked that that point is ordinary point या singular point या regular या irregular point.
नाउ इन दिस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड द पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने, विच पॉइंट इज ऑर्डिनरी एंड विच इज रेगुलर सिंगुलर, विच इज इरेगुलर सिंगुलर. सो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी कंसीडर द इक्वेशन, कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए x माइनस वन और x प्लस टू से डिवाइड. सो इक्वेशन आ गई. नाउ कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म. सो यहाँ से पी एक्स की वैल्यू एंड क्यू एक्स की वैल्यू. अब इसमें चेक करिए कि डिनोमिनेटर किस पॉइंट पे जीरो होता है. इसे इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू वन, इसे इक्वल टू जीरो करते हैं यहाँ से x की वैल्यू माइनस टू. तो इसका मीनिंग x इक्वल टू वन और माइनस टू पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, बोथ फंक्शन नॉट एनालिटिक होंगे. और इसके अलावा अगर कोई और पॉइंट पुट करेंगे तो उन सभी पे इसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी. सो दिस मीन्स एक्सेप्ट दीज टू पॉइंट्स all other points are ordinary points because px and qx are analytic, all the other points except minus 2 and 1. माइनस टू और वन पे फंक्शन नॉट एनालिटिक है, सो दीज पॉइंट्स आर द सिंगुलर पॉइंट्स. तो यहाँ से आपके ऑर्डिनरी पॉइंट फाइंड आउट हो गए. ऑल पॉइंट्स ऑफ द रियल लाइन एक्सेप्ट माइनस टू एंड वन आर द ऑर्डिनरी पॉइंट्स. ठीक है. नेक्स्ट, अब ये दोनों पॉइंट आपके सिंगुलर पॉइंट आए हैं, तो इन दोनों को फर्दर हम चेक करते हैं विच आर रेगुलर एंड विच आर इरेगुलर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स इक्वल टू माइनस टू को चेक करके देखते हैं. सो उसके लिए पहले फैक्टर बनाइए. माइनस टू को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, देन इट बिकम एक्स प्लस टू. सो यहाँ से फैक्टर बनेगा आपका x माइनस ए पी एक्स होता है, तो इसी तरीके से x प्लस टू पी एक्स. एंड अनदर फैक्टर इज x प्लस टू का स्क्वायर क्यू एक्स. इसके अंदर पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं. सो ये वैल्यू आ गई. नेक्स्ट चेक करिए, x इज इक्वल टू माइनस टू पुट करने पर डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, मीन्स डिफाइन आएगा कोई फाइनाइट नंबर. So we can say x plus 2 px and x plus 2 का square qx both are analytic at x is equal to minus 2. And so this point is a regular singular point. Next check करते हैं x equal to 1 के लिए. So उसके लिए फैक्टर बनेगा, 1 को आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिए, इट बिकम x माइनस वन पी एक्स एंड x माइनस वन का स्क्वायर क्यू एक्स. अगेन पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे. सो वैल्यू आ गई. नाउ x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, सो डिनोमिनेटर इज फाइनाइट. फाइनाइट वैल्यू आएगी x इक्वल टू 1 के लिए. सो दिस मीन्स अगेन बोथ आर एनालिटिक एट x इज इक्वल टू 1. सो दिस इज ऑल्सो अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. सो दिस मीन्स these two points are regular singular point and there is no irregular singular point. So in this way you can find or you can check a point is ordinary point, singular point or regular singular point. दिस एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से एक तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, और आगे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उन सभी में एक स्टेप हमारा ये होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट को चेक करना, इट इज आइदर ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट. सो आई होप these will be clear to you all. Okay.